नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे अपने YouTube चैनल फ्यूचर गोल्स में। तो हम पढ़ रहे थे समास। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? कर्मधारय समास किसे कहते हैं? तत्पुरुषः समानाधिकरणः तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः। तो कर्मधारय समास किसे कहते हैं? तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः। इसका अर्थ है कि समान अधिकरण वाला तत्पुरुष कर्मधारय होता है। समान अधिकरण यानी कि समान विभक्ति वाला तत्पुरुष कैसा होता है? कर्मधारय होता है। तो जिस समास में विभक्तियाँ कैसी होती हैं? एक समान होती हैं। जिस समास में जिस समास में दोनों पदों में समान विभक्ति होती है, जिस समास में दोनों पदों में समान विभक्ति होती है वहाँ कर्मधारय समास होता है। समान विभक्ति होती है वहाँ कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास होता है। तो कर्मधारय समास में क्या होता है? इसमें दोनों पद यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पदों में एक समान विभक्ति लगती है, वह भी प्रथमा विभक्ति यानी प्रथमा विभक्ति लगती है एक वचन की। तो जिस समास में दोनों पदों में समान विभक्ति लगती है वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। तो कर्मधारय समास का उदाहरण है जैसे कि कृष्णः सर्पः, कृष्ण सर्पः, कृष्ण सर्पः, गौर बालकः, कृष्ण सर्पः। तो इसका क्या होगा? कृष्णः सर्पः। तो दोनों में समान विभक्ति लगी हैं। दोनों में पूर्व पद क्या है? कृष्ण है और उत्तर पद क्या है? सर्प है। तो दोनों पदों में कैसी विभक्ति लगी है? समान विभक्ति लगी है प्रथम पुरुष एक वचन की, यानी प्रथमा विभक्ति एक वचन की लगी है। तो कृष्ण हो गया कृष्णा और सर्पः हो गया सर्पा, कृष्ण सर्पः। तो हो जाएगा कृष्णा सर्पः। उसके बाद है गौर बालकः, तो हो जाएगा गौरः बालकः। क्या हो जाएगा? गौरः बालकः। दोनों पदों में समान विभक्ति का प्रयोग किया जाता है कर्मधारय समास में। जैसे कि है गौर बालकः, तो हो जाएगा गौरः बालकः। पूर्व पद में जो विभक्ति लगेगी वही विभक्ति उत्तर पद में भी लगेगी। तो इसके बाद है जैसे कि है नीलोत्पलम, नीलोत्पलम पीताम्बरम, नीलोत्पलम पीताम्बरम। तो इसका क्या होगा? नीलोत्पलम। तो क्या हो जाएगा? नीलम उत्पलम, नीलम उत्पलम। जो विभक्ति उत्तर पद में होगी वही विभक्ति पूर्व पद में भी लगेगी। तो यहाँ पर उत्तर पद में है सर्पः, तो यहाँ भी हो गया कृष्णः सर्पः। यहाँ है गौर बालका है, तो हो जाएगा गौरः बालकः। यहाँ है नीलोत्पलम, तो यहाँ पर नपुंसक लिंग है, तो यहाँ भी हो जाएगा नपुंसक लिंग प्रथम पुरुष यानी कि प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो हो जाएगा नीलम उत्पलम। फिर उसके बाद है पीताम्बरम, तो इसका हो जाएगा पीतम अंबरम, पीतम अंबरम। इसके बाद अगला है जैसे कि महात्मा महाराजः, महात्मा महाराजः। तो महात्मा का क्या होगा? महान चासौ आत्मा, महान चासौ आत्मा। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में होता है महान और प्रथमा विभक्ति एक वचन में होता है आत्मा। महात्मा महान चासौ आत्मा।
फिर है महाराजा है, तो इसका होगा महान चासौ राजा है, महान चासौ राजा। तो यहाँ पर चासौ का प्रयोग क्यों किया गया है? जहाँ पर क्या हो, यानी कि पूर्व पद जो हो, पहला पद हो, वह क्या हो, विशेषण हो, और उत्तर पद यानी कि बाद वाला पद विशेष्य हो, तो वहाँ पर क्या प्रयोग किया जाता है? चासौ का प्रयोग किया जाता है। पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद क्या हो, विशेष्य हो, तो वहाँ पर चासौ का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि है महात्मा, तो महा क्या है, पूर्व पद है और विशेषण है, आत्मा क्या है, विशेष्य है और उत्तर पद है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, महान चासौ आत्मा। फिर उसी प्रकार है महाराजा, तो पूर्व पद विशेषण है और उत्तर पद क्या है, विशेष है। पूर्व यानी कि पहले वाला और उत्तर यानी कि बाद वाला, तो पूर्व पद विशेषण है और उत्तर पद विशेष है, तो वहाँ पर चासौ का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा महान चासौ राजा। इसके बाद है जैसे कि पुरुष व्याघ्र है, पुरुष व्याघ्र है, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर पुरुष क्या है, उपमान है, पुरुष उपमान है और व्याघ्र क्या है, उपमेय है। तो उपमान किसे कहते हैं? जिसकी तुलना की जाए वह उपमान होता है और जिससे तुलना की जाए वह क्या होता है, उपमेय होता है। तो पुरुष क्या है, उपमान है, पुरुष की तुलना की जा रही है, किससे की जा रही है, व्याघ्र से की जा रही है, तो व्याघ्र क्या हो गया, उपमेय हो गया। तो इसका विग्रह होगा पुरुषः व्याघ्रः इव। तो जहाँ पर तुलना की जाती है वहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है, इव। इव का अर्थ होता है समान या जैसा। तो पुरुष व्याघ्र, तो हो जाएगा पुरुषः व्याघ्र इव। पुरुष क्या है, उपमान है। क्यों उपमान किसे कहते हैं, जिसकी तुलना की जाए। तुलना किसकी की जा रही है, पुरुष की तुलना की जा रही है, तो पुरुष उपमान है और व्याघ्र क्या है, व्याघ्र है उपमेय। जिससे तुलना की जाए वह उपमेय है और जिसकी तुलना की जाए वह उपमान है। पुरुष की तुलना की जा रही है तो पुरुष उपमान है और व्याघ्र से तुलना की जा रही है तो वह उपमेय है। तो हो जाएगा पुरुषः व्याघ्र इव। पुरुष व्याघ्र क्या होगा, पुरुषः व्याघ्र इव। उसके बाद है घन श्यामा, घन श्यामा, तो इसका क्या हो जाएगा, घन इव श्यामा, घन इव श्यामा। तो महात्मा, महान, जहाँ पर पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद विशेष हो तो वहाँ पर चासौ का प्रयोग किया जाता है, और जहाँ पर पूर्व पद उपमान हो और उत्तर पद उपमेय हो वहाँ पर इव का प्रयोग किया जाता है। तो कर्मधारय समास किसे कहते हैं, तत्पुरुषा समानाधिकरणा कर्मधारया, तत्पुरुषा समानाधिकरणा कर्मधारया। तो जिस समास में क्या हो, समान अधिकरण, अधिकरण का अर्थ होता है विभक्ति, अधिकरण का अर्थ होता है विभक्ति। तो जिस समास में समान विभक्ति का प्रयोग किया जाए, यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पदों में कैसी विभक्ति हो, एक समान विभक्ति हो। यदि पूर्व पद में प्रथमा विभक्ति है तो उत्तर पद में भी प्रथमा विभक्ति ही लगती है। जैसे कि है कृष्ण सर्पः, तो हो जाएगा कृष्णा सर्पः। गौर बालकः, तो हो जाएगा गौरः बालकः। नीलोत्पलम, तो हो जाएगा नीलम उत्पलम, यानी कि नील कमल। पीताम्बरम, पीतम अंबरम, यानी कि पीला वस्त्र। उसके बाद है महात्मा, जब पहला पद या पूर्व पद क्या हो, विशेषण हो और उत्तर पद विशेष हो तो वहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है, चासौ का प्रयोग किया जाता है। फिर है महाराजा, महान चासौ राजा, महान चासौ राजा। पूर्व पद क्या है, विशेषण है और उत्तर पद क्या है, विशेष्य है। तो जहाँ पर विशेषण और विशेष्य का भाव होता है वहाँ पर चासौ का प्रयोग किया जाता है। तो महाराजा का समास विग्रह क्या होगा, महान चासौ राजा। उसके बाद है पुरुष व्याघ्र, तो पुरुष क्या है, उपमान, और व्याघ्र क्या है, उपमेय। तो उपमान किसे कहते हैं, जिसकी तुलना की जाए वह उपमान है और उपमेय जिससे तुलना की जाए वह उपमेय है। तो पुरुष क्या है, उपमान है और व्याघ्र उपमेय है क्योंकि व्याघ्र से तुलना की जा रही है। तो पुरुषः व्याघ्र इव, व्याघ्र जैसा पुरुष या व्याघ्र के समान पुरुष। फिर है घन श्यामा, तो इसका हो जाएगा घन इव श्यामा, घन के समान श्याम या घन श्याम।
तो दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। कर्मधारय समास क्या होता है? तत्पुरुषा समानाधिकरणा कर्मधारयः। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? तत्पुरुषा समानाधिकरणा कर्मधारयः, यानी कि समान अधिकरण वाला तत्पुरुष क्या होता है? कर्मधारय होता है। तो कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिस समास में दोनों पद यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पदों में समान विभक्ति होती है, वहां पर कर्मधारय समास होता है। इसका उदाहरण है जैसे कि कृष्ण सर्पः तो हो जाएगा कृष्णा सर्पः, गौर बालकः तो हो जाएगा गौरा बालकः, नीलोत्पलम नीलम उत्पलम, पीतांबरम पीतम अंबरम। इसके बाद आता है महात्मा, तो इसका हो जाएगा महान चासो आत्मा, महाराजा महान चासो राजा, यानी कि पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद विशेष हो वहां पर चासो का प्रयोग किया जाता है, तो हो जाएगा महान चासो राजा। पुरुष व्याघ्र पुरुषः व्याघ्र इव, पहला पद क्या हो? उपमान हो और दूसरा पद यानी कि उत्तर पद उपमेय हो, वहां पर इव का प्रयोग किया जाता है, तो हो जाएगा पुरुषः व्याघ्र इव। घन श्यामा तो हो जाएगा घन इव श्यामा।